जय संतोषी मां, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 3 नवंबर यानी आज का मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। पंचांग 3 नवंबर 2025 सोमवार विवरण। कार्तिक शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि आज प्रातः 5:07 से प्रारंभ होकर 4 नवंबर की सुबह 2:06 तक रहेगी। इसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी। नक्षत्र उत्तर भाद्रपदा। नक्षत्र आज दोपहर 3:05 तक रहेगा। उसके बाद रेवती नक्षत्र प्रारंभ होकर 4 नवंबर की दोपहर 12:34 तक चलेगा। हर्षण योग आज शाम 7:39 तक रहेगा। उसके बाद वज्र योग प्रारंभ होकर 4 नवंबर की दोपहर 3:42 तक चलेगा। कौलवकरण आज सुबह 5:07 से प्रारंभ होकर दोपहर 3:41 तक रहेगा। उसके बाद तैतिलकरण प्रारंभ होकर 4 नवंबर की सुबह 2:06 तक चलेगा और तत्पश्चात घरकरण प्रारंभ होगा। राहुकाल सुबह 8:00 से 9:23 तक। यमगंड काल सुबह 10:00 से 47 से 12:10 तक। गुलिक काल दोपहर 1:33 से 2:56 तक। दुर्मुहूर्त काल दोपहर 12:32 से 1:17 तक और फिर 2:45 से 3:30 तक। वर्ज्य काल रात 1:49 से 3:15 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 से 5:49 तक। अमृत काल सुबह 10:33 से 12:21 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:40 से 12:32 तक। आनंदादि योग गद योग आज दोपहर 3:05 तक रहेगा। उसके बाद मातंग योग प्रारंभ होगा। सूर्य और चंद्र की स्थिति। सूर्योदय सुबह 6:37 पर। सूर्यास्त शाम 5:43 पर। चंद्रोदय शाम 4:43 पर 3 मिनट पर। चंद्रास्त 4 नवंबर की सुबह 4:57 पर। सूर्य वर्तमान में तुला राशि में संचार कर रहे हैं। चंद्रमा आज पूरा दिन मीन राशि में संचार करेंगे। आज का लकी कलर सफेद। आज का लकी नंबर 2। तो आइए शुरू करते हैं आज का मिथुन राशि का दैनिक राशिफल 3 नवंबर 2025 सोमवार। आज आपका मूड हल्का फुल्का, चंचल और थोड़ा नाटकीय रहेगा। आप हर सुंदर चीज से आकर्षित होंगी, जिससे कुछ अनावश्यक खर्च भी हो सकता है। सौंदर्य से जुड़ा कोई नया ट्रीटमेंट लेने या खुद को निखारने की इच्छा जाग सकती है। दिन भर हंसी मजाक और खुशमिजाज ऊर्जा बनी रहेगी, जिससे कार्यस्थल का माहौल भी सुखद बनेगा। यदि हाल ही में किसी विरोध या प्रतिस्पर्धा से तनाव महसूस कर रही है, तो अब थोड़ा विराम लेकर खुद को संतुलित करने का समय है। आपकी मेहनत रंग ला रही है, बस खुद पर भरोसा बनाए रखें। जो अकेलापन अभी महसूस हो रहा है वह अस्थायी है। आगे आपके जीवन में अच्छे दिन आने वाले हैं। जल्द ही आप आत्मनिर्भरता और सच्ची आजादी का आनंद उठाएंगी। सीमाएं और नियम अब आपके लिए बंधन नहीं, बल्कि रोमांच और प्रेम का नया अध्याय खोलेंगे। यात्रा की संभावनाएं भी बन रही हैं, जो साहसी और सुकून देने वाली साबित होगी। याद रखें, बुराई को देखने या सुनने से बेहतर है उसे अनदेखा कर देना। शाम को बच्चों या अपने परिवार के साथ समय बिताएं, क्योंकि उनकी मुस्कान आपका दिन रोशन कर देगी। आज घरेलू मामलों में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एक रोमांटिक मुलाकात आपके दिन में खुशियों का नया रंग भर देगी। अगर आप अपने विचार उन लोगों के साथ साझा करते हैं जो महत्वपूर्ण फैसले लेने की स्थिति में हैं, तो इसका आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आपके साथी आपकी मेहनत और ईमानदारी की सराहना करेंगे, जिससे संबंधों में गर्माहट बढ़ेगी। आप स्वभाव से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भीड़भाड़ पसंद नहीं, इसलिए आज का दिन आपके लिए खास रहेगा, क्योंकि आपको अपने लिए पर्याप्त समय मिलेगा। जीवन साथी के साथ बिताया गया पल आपको ऐसा एहसास देगा जैसे स्वर्ग यहीं धरती पर उतर आया हो। आपकी कोई पुरानी इच्छा या आकांक्षा पूरी हो सकती है। अगर किसी मामले में बातचीत या विवाद चल रहा है, तो निश्चिंत रहें, आपकी जीत तय है। विदेश में पढ़ाई की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों के लिए आज कोई अच्छी खबर आ सकती है। महिलाएं घर
और कार्यस्थल दोनों जगह संतुलन बनाकर रखने में सफल होंगी। आर्थिक रूप से स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन फिजूल खर्ची से बचना जरूरी है। आनंद और मनोरंजन के बीच अपने काम को नजरअंदाज न करें, वरना जरूरी अवसर हाथ से निकल सकते हैं। आपकी वजह से परिवार में खुशी का माहौल बनेगा और दूसरों की मदद करने से मन को गहरा संतोष मिलेगा। करियर से जुड़े फैसलों में केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि लाभ के पहलुओं पर भी विचार करना समझदारी होगी। किसी पुराने परिचित से प्रेम प्रस्ताव मिलने की संभावना है। शारीरिक थकान या बदन दर्द महसूस हो सकता है, इसलिए खुद को पर्याप्त आराम दें। अमावस्या के दिन यात्रा से परहेज करना बेहतर रहेगा। प्रेम जीवन की बात करें तो घर का माहौल सौहार्दपूर्ण रहेगा और किसी खास व्यक्ति से अप्रत्याशित मुलाकात दिन को यादगार बना सकती है। बीते कुछ दिनों से आप काम और करियर में इतने व्यस्त हैं कि परिवार और प्रेम संबंधों पर कम ध्यान दे पाए हैं, इसलिए अब थोड़ा समय उन्हें भी समर्पित करें। इस समय जीवन के हर पहलू को संतुलित रखना आवश्यक है, क्योंकि अगर आप कुछ मुद्दों को अनदेखा करते हैं तो वे भविष्य में बड़ी परेशानी का कारण बन सकते हैं। प्रेम के मामले में आप ऐसे मुकाम पर हैं जहां भावनाओं को शब्दों में कहने की जरूरत नहीं। आपका साथी अब आपकी नजरों की भाषा भी समझने लगा है। अब समय है अपनी मनमौजी प्रवृत्ति को छोड़कर रिश्ते की गहराई पर ध्यान देने का। विरोधियों या आलोचकों की बातों को दिल पर न लें, क्योंकि वे आपकी चमक को कम नहीं कर सकते। आपकी रोमांटिक जिंदगी बेहद खूबसूरत रहने की संभावना है और आप चाहे तो किसी विशेष डिनर या लंबी ड्राइव से इसे और यादगार बना सकते हैं। भावनाओं पर नियंत्रण रखें और पुरानी गलतियों को पीछे छोड़ते हुए नए सिरे से प्रेम की शुरुआत करें। दूसरों से पहल की उम्मीद करने के बजाय खुद अपने दिल की बात खुलकर कहें। करियर और वित्तीय मामलों में आप पूरी ऊर्जा से जुटे हैं, लेकिन सावधान रहें। कुछ लोग आपके प्रयासों में रुकावट डाल सकते हैं या आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए सतर्क रहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जल्द ही आपको वही मिलेगा जिसकी आप लंबे समय से कामना कर रही थीं। आपकी मेहनत अवश्य रंग लाएगी और उसके अनुरूप फल भी मिलेगा। आज आपके पास सबसे बड़ी ताकत आपकी सोचने और निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, खासकर वह स्वतंत्रता जिसे आप अपने दिल के बेहद करीब रखती हैं। अपने गहरे आध्यात्मिक विचारों को दूसरों के साथ साझा करें, क्योंकि यह न केवल आपको भीतर से सुकून देगा, बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा प्रदान करेगा। यह समय बेकार की बातों में गंवाने का नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करने का है। सपने देखना कभी बंद न करें, क्योंकि वही आपके जीवन में नई दिशा और उत्साह लाते हैं। जो विद्यार्थी शिक्षा में जुटे हैं, उनके लिए यह मेहनत का परिणाम पाने का शानदार दौर है, और यही स्थिति उन पेशेवरों पर भी लागू होती है जो अपने काम में पूरी निष्ठा से लगे हुए हैं। सफलता और सराहना दोनों आपके कदम चूमेंगी। बस निवेश से जुड़े निर्णय फिलहाल सोच समझ कर लें, क्योंकि आर्थिक जोखिम की संभावना बनी हुई है। आज निवेश संबंधी निर्णयों को थोड़ा स्थगित करना ही समझदारी होगी, क्योंकि समय अभी आपके पक्ष में नहीं है। बेहतर होगा कि नई योजनाओं को ठंडे दिमाग से टाल दें और शुभ अवसर की प्रतीक्षा करें। दिन भर व्यस्तता बनी रहेगी, लेकिन आपके कार्यों में अपनाई गई नई तकनीक या तरीका सफलता दिला सकता है। शेयर बाजार या तेजी मंदी के खेल में अधिक जोखिम न लें, वरना नुकसान संभव है। नौकरी पेशा लोगों को किसी महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए बुलावा मिल सकता है, इसलिए तैयारी पूरी रखें। सहकर्मियों से विवाद करने से बचें, वरना छोटी सी बात बड़ी बन सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन आराम करने और खुद को रीसेट करने के लिए अनुकूल है। आज का दिन सोम प्रदोष व्रत और त्रयोदशी तिथि के कारण अत्यंत शुभ और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। चंद्रमा के मीन राशि में रहने से आपकी संवेदनशीलता और कल्पना शक्ति बढ़ेगी, जबकि शाम 7:38 तक का हर्षण योग आपके कार्यों में जोश और सफलता लाएगा। सोमवार के स्वामी भगवान शिव हैं, इसलिए आज का दिन भक्ति, संयम और करुणा का अभ्यास करने का उत्तम अवसर है। यही आपकी सच्ची शक्ति बनेगी। आज का दिन 4 महत्वपूर्ण कर्मों के लिए विशेष रूप से शुभ है। पहला, भगवान शिव की आराधना करें और जलाभिषेक अवश्य करें। सोमवार और त्रयोदशी तिथि का संयोग सोम प्रदोष व्रत का पवित्र अवसर देता है, जो शिव कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ समय माना जाता है। जल, बेलपत्र और दूध से शिवलिंग का अभिषेक करने से मन को शांति मिलती है,
परिवार में सुख सौहार्द बढ़ता है और आर्थिक स्थिरता आती है। इससे नकारात्मक कर्मों का नाश होता है और जीवन में संतुलन स्थापित होता है। दूसरा, किसी भी प्रकार के सेवा या दान कार्य में भाग लें। मीन राशि में चंद्रमा और हर्षण योग का प्रभाव आज आपकी करुणा और उदारता को बढ़ाएगा। जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या जल का दान करने से न केवल पुण्य की प्राप्ति होगी बल्कि आर्थिक रुकावटें भी दूर होंगी। आज किया गया सत्कार्य भविष्य में शुभ परिणाम लेकर आएगा। तीसरा, अपनी सृजनात्मकता को दिशा दें। मीन राशि की ऊर्जा आज कल्पनाशीलता से भरपूर है, इसलिए लेखन, संगीत, चित्रकला या किसी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोग प्रेरणा से ओतप्रोत रहेंगे। हर्षण योग आपके प्रयासों को सफलता और मान्यता प्रदान करेगा। चौथा, अपनी आर्थिक योजनाओं का मूल्यांकन करें। भले ही आज कोई बड़ा निर्णय न लें, लेकिन प्रदोष काल यानी सूर्यास्त से पहले अपने निवेश और बचत की समीक्षा अवश्य करें। यह समय वित्तीय स्थिरता के मार्ग खोलने और रुका हुआ धन वापस पाने की संभावना बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। आज कुछ ऐसे 4 कार्य हैं जिनसे दूरी बनाना आपके लिए बेहद जरूरी है। पहला, राहुकाल के दौरान कोई नया काम शुरू न करें, जो सुबह 8 बजे से 9:23 तक रहेगा। इस समय नई शुरुआत, निवेश या यात्रा करने से बाधाएं और आर्थिक हानि की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि राहु का प्रभाव भ्रम और अस्थिरता पैदा करता है। इसलिए इस अवधि में सिर्फ रोजमर्रा के कार्यों पर ध्यान देना ही उचित है। दूसरा, भावनाओं या गुस्से में आकर कोई निर्णय न लें। मीन राशि में चंद्रमा का प्रभाव मन को संवेदनशील बना देता है, जिससे आप आवेग में आकर गलत कदम उठा सकते हैं। वित्तीय या व्यक्तिगत मामलों में संयम बनाए रखें, वरना छोटी सी भूल बड़ा नुकसान कर सकती है। तीसरा, शाम 7:38 के बाद बनने वाले वज्र योग में किसी भी तरह की बहस, विवाद या वार्ता से बचें। यह योग स्वभाव से कठोर होता है और छोटी सी बात भी बड़ी तकरार में बदल सकती है, जिससे रिश्तों में तनाव या दूरी पैदा हो सकती है। चौथा, आज नकारात्मक लोगों, आलस्य और किसी भी प्रकार की गलत संगति से दूर रहें। सोमवार भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए मन और कर्म दोनों की शुद्धता आवश्यक है। अनुशासन, भक्ति और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाएं। यही आज के दिन का वास्तविक सार है। आज सोमवार का दिन और कार्तिक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि आर्थिक रूप से लाभदायक तो रहेगी, लेकिन सतर्कता बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। चंद्रमा मीन राशि में होने के कारण भावनाओं का असर बढ़ेगा, जिससे धन संबंधी निर्णयों में भावनात्मकता हावी हो सकती है। इसीलिए आज व्यावहारिक सोच और संयम सबसे बड़े सहायक सिद्ध होंगे। सुबह का समय विशेष रूप से शुभ रहेगा, क्योंकि शाम 7:39 तक सक्रिय हर्षण योग आपकी योजनाओं में उत्साह, सफलता और सकारात्मक परिणाम लाने वाला है। इस योग में किया गया निवेश या व्यावसायिक विस्तार धीरे धीरे स्थायी लाभ प्रदान करता है। आज लंबे समय के निवेश जैसे रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड या सोने से जुड़ी योजनाओं पर विचार करना शुभ रहेगा। सोम प्रदोष व्रत के प्रभाव से भगवान शिव की कृपा वित्तीय स्थिरता और हानि से सुरक्षा प्रदान कर सकती है। इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले ध्यान या प्रार्थना करना मानसिक स्पष्टता देगा। अभिजीत मुहूर्त 11:48 से 12:32 तक और अमृत काल 10:53 से 12:21 तक आज के सबसे शुभ समय रहेंगे। इस दौरान बैंकिंग, अनुबंध, भुगतान या धन प्राप्ति जैसे कार्य करने से आर्थिक उन्नति के नए अवसर प्राप्त होंगे। आज का दिन आर्थिक दृष्टि से संतुलन और सावधानी दोनों की मांग करता है। राहुकाल सुबह 8 बजे से 9:23 तक और यमगंड 10:47 से 12:10 तक के दौरान कोई नया निवेश, उधार या बड़ा वित्तीय निर्णय न लें, क्योंकि इन समयों में किए गए कार्य अक्सर अपेक्षित परिणाम नहीं देते और धन फंसने की संभावना बढ़ जाती है। शाम 7:38 के बाद वज्र योग शुरू होगा, जो भ्रम और अनिश्चितता बढ़ा सकता है। इसलिए रात में आर्थिक योजनाओं को अंतिम रूप देने से बचें। वहीं मीन राशि में स्थित चंद्रमा आज लाभ भाव को सक्रिय कर रहा है, जिससे पुराने रुके हुए भुगतान मिलने या बकाया वसूली में प्रगति की संभावना है।
व्यापारी वर्ग के लिए ग्राहकों के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर रहेगा, जबकि नौकरी पेशा लोगों को बोनस या अतिरिक्त आय का लाभ मिल सकता है। ध्यान रखें, भावनाओं में आकर किसी को पैसा उधार देना नुकसानदायक हो सकता है, खासकर दोपहर 1:33 से 2:56 तक के कुलिक काल में, जब बाजार की स्थिति भ्रमित कर सकती है। समग्र रूप से देखा जाए तो दिन का आरंभ लाभदायक, मध्य भाग सतर्कता की मांग करने वाला और रात्रि का समय स्थिरता प्राप्त करने हेतु अनुकूल रहेगा। आर्थिक रूप से यह मध्यम शुभ दिन है, यानी समझदारी और धैर्य से लिए गए निर्णय दीर्घकालिक सफलता का मार्ग खोलेंगे, जबकि जल्दबाजी या आवेग हानि का कारण बन सकते हैं।